हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बूम में आपका स्वागत है। और बीपीएससी से रिलेटेड जो सीरीज ला रहा था मैं, तो बिहार स्पेशल, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आता है। और बिहार स्पेशल के लिए ये घटना चक्र का बुक बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बिल्कुल इसमें फैक्ट दिए हुए हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं उसी प्रकार इसमें फैक्ट वन लाइनर दिया गया है, जहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही भरोसेमंद पुस्तक है, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। ऐसे यह पूरा बुक हम अपने इस चैनल पे करवाने वाले हैं, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस पे आने वाले वीडियो को देखते रहिए। ये पूरा बुक हम करवाने वाले हैं। ऐसे यह बहुत ही पतली बुक है, लगभग 80 से 90 पेज की है, तो आप चाहें तो इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल 20 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम समय में इसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन इतिहास देखेंगे इस वीडियो में हम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मुंगेर से। इस बुक को हमने पढ़ा है और अंडरलाइन किया है। जो इम्पोर्टेंट है एकदम इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट बताते चलेंगे। तो मध्य पाषाण युग का अवशेष कहाँ से मिला है, मुंगेर से मिला है। और वहीं नवपाषाण का अवशेष जो प्राप्त हुआ है चिरंद, जिसको सारण जिला वर्तमान में कहते हैं, और चेचर वैशाली जिला। तो नवपाषाण का जो अवशेष मिला है चिरंद और चेचर से मिला है। और वहीं अगर बात करें मध्य पाषाण की, तो मुंगेर से मिला है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि मध्य पाषाण का कहाँ से मिला, तो आपको याद रखना है कि मुंगेर। और वहीं नव पाषाण की बात आए तो चिरंद और चेचर से। अच्छा, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। तो प्राचीन वेद बिहार के इतिहास की जानकारी का जो प्राचीनतम स्रोत कौन है, अथर्ववेद है। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, लेकिन उसमें बिहार के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अथर्ववेद में, जो कि सबसे बाद का नवीन वेद है, उसी में बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा स्रोत है पंचविश ब्राह्मण की। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में ब्रात रहते थे। तो अथर्ववेद में मगध के लिए, मगध में रहने वाले को ब्रात कहते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा चुके हैं कि मगध में रहने वाले को अथर्ववेद में क्या कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ब्रात। किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीनवासी क्षत्रिय थे और उन्हें आर्य है दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। तो ये पॉइंट हो गया। बोध गया मंदिर का पता कौन लगाया, कनिंघम। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बोध गया मंदिर का पता कनिंघम ने लगाया। गिरियक पहाड़ी कहाँ है, गिरियक पहाड़ी का खनन करके इंद्रशिला गुफा का भी इन्होंने पता लगाया। चलिए आगे देखते हैं। कनिंघम की सबसे बड़ी जो सफलता है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। तो जो 2 अभिलेख हैं उस पर नालंदा लिखा गया है। नालंदा का नाम नालंदा उसी अभिलेख पे मिले हैं। और बड़गांव का भी खोज कौन किया था, कनिंघम ने। तो इस प्रकार टू द पॉइंट इसमें दिया गया है, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बड़गांव का खोज किसने किया, तो कनिंघम उसका आंसर हो जाएगा। अब कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरामा गांव की पहचान की। घोसरामा गांव, जैसे यहाँ पे बड़गांव है, बड़गांव हो गया, घोसरामा गांव, इसका पता भी कनिंघम ने लगाया।
जो कि घुसरांव गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की। राजा यशोवर्मन। तो एक आप जानते हो कि मंदसौर का जो अभिलेख है वो यशोवर्मन से संबंधित है। लूसेंट में आपने पढ़ा होगा कि मंदसौर का अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो राजा यशोवर्मन। तो कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन। इन्होंने एक गांव की जो स्थापना की थी उसका नाम था घोसरामा, और घोसरामा की खोज कौन की है? कनिंघम ने। कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ में है। अगला पॉइंट देखिए, कनिंघम ने बसाढ़ के अवशेषों के आधार पे कनिंघम ने बसाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। बसाढ़ कहाँ है? वैशाली में है। और चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप कहाँ है? चंपारण में। लौड़िया अरेराज के अशोक स्तंभ का पता भी किसने लगाया? तो कनिंघम ने लगाया। तो कनिंघम क्या क्या किए? एक तो बड़गांव का पता लगाया, घोसरामा गांव का पता लगाया, जो कि घोसरामा गांव का संबंध किससे है? तो राजा यशोवर्मन से। मंदसौर अभिलेख भी यशोवर्मन से संबंधित है। बसाढ़ का पता भी कनिंघम ने लगाया। लौड़िया अरेराज का जो अशोक स्तंभ है और केसरिया स्तूप है, इसका भी पता कनिंघम ने लगाया। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, आधुनिक राजगीर, हम ये पॉइंट छोड़ दे रहे हैं क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसी पॉइंट को हम कराएंगे। आधुनिक राजगीर और गया के पास का क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। तो जैसे पिछले यहाँ पे हमने देखा था कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण से। तो अथर्ववेद में अभी का जो वर्तमान राजगीर है और गया के आसपास क्षेत्र का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। वैशाली में सबसे पहले गणतंत्र शासन की व्यवस्था हुई थी। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विदेह माधव की कहानी का उल्लेख कहाँ वर्णन है? तो शतपथ ब्राह्मण में। सदानीरा, गंडक नदी का पुराना नाम सदानीरा भी कहते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के बारे में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की चर्चा है और इसका वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय वो पुस्तक है जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, जो जिसका काल लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में है। और इन 16 में से 3 का संबंध बिहार से है। वो 3 है मगध, बज्जी और अंग। तो 16 महाजनपद जिसका वर्णन अंगुत्तर निकाय में है और इसका जो काल है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में है। इन 16 में से 3 का संबंध बिहार से है, मगध, बज्जी और अंग प्रदेश। चलिए, ये अंग जो महाजनपद था वो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र पड़ता है और जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। और बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। अंग के राजा ब्रह्मदत्त थे जिसे बिंबिसार ने हराया था और अंग को मगध में मिला लिया था। तो अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का इलाका अंग प्रदेश में आता है। चलिए, बज्जी संघ मगध की उत्तर दिशा में था, जो कि 8 गणराज्यों का एक संघ था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 8 गणराज्यों का संघ कौन सा जनपद था? तो आपका आंसर हो जाएगा बज्जी संघ, जो कि मगध के उत्तर में था और जिसमें विदेह, बज्जी और लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। तो ये बज्जी जो था 8 गणराज्यों का एक संघ था जिसमें विदेह थे, बज्जी थे और लिच्छवी थे। और इन्हीं बज्जी संघ में जो सबसे प्रबल थे वो लिच्छवी थे। सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली लिच्छवी था, जहाँ की राजधानी वैशाली थी।
और जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाढ़ गांव था। और इस बसाढ़ का ही खोज कनिंघम ने किया था, जो हम पहले के स्लाइड में देख चुके हैं। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन बनता है कि दार्शनिक राजाओं के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो विदेह, और इसकी राजधानी मिथिला थी। चलिए अब जैसा कि क्वेश्चन जानते हैं कि 4 बौद्ध संगतियां हुई है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहला बौद्ध संगति, ये टेबल बना हुआ है कि कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, किसके अध्यक्षता में हुआ और उसमें क्या घटना घटी। तो पहला जो बौद्ध संगति, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा ही जाता है, तो इसे ध्यान से देखें। तो पहला बौद्ध संगति राजगीर में हुई। पहला बौद्ध संगति कहाँ? राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में हुई। काल था 383 ईसा पूर्व, और इसी 383 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है। और किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई। और शासक था अजातशत्रु, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। और इसमें जो घटना हुई, विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन किया गया। आप जानते हैं त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिदम्भ पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो पहला 2 पिटक, विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में, और इसके 100 वर्ष बाद यानी कि 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी, अध्यक्ष सर्वकामी थे। शासक था कालाशोक, किस वंश का? शिशुनाग वंश का। तो वंश भी याद रखें। पहला वंश जो था शासक प्रथम में था अजातशत्रु, हर्यक वंश का। द्वितीय वैशाली में हुआ 383 ईस्वी पूर्व, सर्वकामी अध्यक्ष थे। शासक कालाशोक था, शिशुनाग वंश का। और इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, स्थाविर और महासंघिक। स्थाविर और महासंघिक में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई वो पाटलिपुत्रा में हुई, वर्तमान पटना जिसको कहते हैं। और इसका जो काल था 247 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे और शासक मौर्य वंश का महान शासक अशोक था। और इसमें तीसरे बौद्ध संगति में तीसरा पिटक यानी कि अभिदम्भ पिटक की रचना हुई। और जो चौथा बौद्ध संगति थी कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और यह प्रथम शताब्दी के ईस्वी में हुआ। अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशुघोष थे। और शासक कुशन वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और इसमें जो हुई, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो पहला 3 है ये राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्रा, यानी कि पहला 3 का संबंध बिहार से ही है। पहला 3 बिहार में ही हुआ था, जो लेकिन चौथा जो बौद्ध संगति है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो बिहार में नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि वह कौन सा संगति है जो बिहार में नहीं हुई थी। तो वो चौथा बौद्ध संगति है जो कि बिहार में नहीं हुई थी। तो एक बार इसे फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि 4 संगतियाँ हुई, 1 2 3। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। चौथा जो था कि बिहार में नहीं हुआ था। और टाइम याद करना है तो 483 ईस्वी, उसमें 100 घटा दीजिए, 383 ईस्वी में, फिर 247 ईस्वी पूर्व में, फिर प्रथम शताब्दी में। अध्यक्ष पहला में महाकश्यप रहे, दूसरा में सर्वकामी हुए, मोगलीपुत्र तीसरे में हुए और वसुमित्र अध्यक्ष चौथे में हुए, जहाँ पे उपाध्यक्ष अश्वघोष भी थे। पहला जो हुआ वो हर्यक वंश अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, दूसरा शिशुनाग वंश के कालाशोक के शासनकाल में, और तीसरा मौर्य वंश के अशोक के शासनकाल में, चौथा कुशन के
कनिष्क कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। और प्रथम में विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना हुई, और तृतीय में तीसरा पिटक यानी अभिधम्भ पिटक की रचना होती है। द्वितीय में 2 भागों में बंटता है, स्थाविर और महासंघिक, जबकि चौथा में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित होता है। तो इस प्रकार ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो जिस प्रकार बौद्ध धर्म में 4 महासंगतियाँ हुई, उसी प्रकार जैन धर्म में 2 हुई, पहला पटना में और दूसरा वल्लभी गुजरात में। जो पाटलिपुत्र में हुआ था 310 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और ये शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश का संस्थापक था। और इसी पहले ही जैन संगति में जैन धर्म 2 भाग में बंट जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर, और इसमें 12 अंगों की रचना होती है। ये अंग जो हैं जैन धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं। और द्वितीय जो जैन संगति थी वल्लभी गुजरात में हुई 512 ईस्वी में। ये सब जो बौद्ध संगतियाँ हुई सब ईस्वी पूर्व में हुई, और प्रथम जैन संगतियाँ भी ईस्वी पूर्व में, जबकि द्वितीय जैन संगतियाँ 512 ईस्वी में हुई। और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण, और इसमें धार्मिक ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ, और ये शाक्य कुल से संबंधित थे। शाक्य का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। तो शाक्य का अर्थ क्या होता है? सर्वशक्तिमान। ये शाक्य वंश से थे। लुम्बिनी में, कपिल वस्तु लुम्बिनी में 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। वही मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ, और इस प्रकार ये टोटल 80 वर्ष जीवित रहे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुद्धोधन और माता महामाया थी। सौतेली माँ जो इनका लालन पोषण किए प्रजापति गौतमी थी। पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में यह घर त्याग देते हैं, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और 6 वर्ष की घनघोर तपस्या के बाद यानी 29-6-35 वर्ष में इसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसके बाद ये बुद्ध कहलाए। तो इनका पहले जो नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ से ये बुद्ध बन गए। कब बने? तो 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात्रि थी, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे। तो सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और इन्होंने बौद्ध धर्म के स्थापना की। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को बताया। पहला सत्य दुख, यानी कि संसार में दुख है। दुख समुदाय, यानी उसके होने का कारण है। कोई दुख है तो उसका कारण है। फिर दुख निरोध, तीसरा दुख निरोध, यानी दुख का निवारण भी संभव है, और जब निवारण करेंगे तो दुख का फिर अंत हो जाएगा। तो ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख का अंत। और इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। आपको ये याद नहीं रखना है, बल्कि एक बार देख लेना है। प्रतीत समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतीत समुत्पाद में किस धर्म से संबंधित थे? तो आंसर आपका होगा बौद्ध धर्म। आगे देखते हैं महावीर के बारे में। तो महावीर का जन्म
599 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनका मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो ये ट्रेडिशनल मानता है। आप बहुत सारे बुक में देखेंगे इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ और मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो 540 वाला जो है वो हिस्टोरिकल मानता है। हिस्ट्री में ऐतिहासिक लोगों, इतिहासकार इसे ही 540 को मानते हैं, लेकिन जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म के अनुसार इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो थोड़ा कंट्राडिक्शन है, कौन सा माने। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है किसी भी एग्ज़ाम में तो आप 540 वाला ही मारेंगे। तो 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ और 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। टोटल ये 72 वर्ष जीवित रहे और इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ये घात्रिक कुल से संबंधित थे। जिस प्रकार बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, महावीर घात्रिक कुल से संबंधित थे। इनका मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व या 527 जो आप माने पावापुरी में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला लिच्छवी की राजकुमारी थी, पत्नी का नाम यशोदा, एक पुत्री थी प्रियदर्शना और जमाता यानी कि इनके जो दामाद थे उनका नाम जमाली था। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या यानी 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और ये कैवल्य कहलाए। कैवल्य की प्राप्ति इनको हुई, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति जहाँ हुआ जृंभिक ग्राम के निकट रीजू पालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे। जिस प्रकार बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे हुआ था, उसी प्रकार महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ग्राम में रीजू पालिका निकट नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे हुआ। और कैवल्य प्राप्त होने के बाद ये कैवलिन, जिन या अहर्त या निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ होता बंधन रहित, इन नामों से जाने गए। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का प्रथम जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर ये महावीर हुए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जिस प्रकार बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, उसी प्रकार जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और इसके लिए 5 महाव्रत, इसे पाने के लिए 5 महाव्रत की इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सदा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा नहीं, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना है और अस्तेय चोरी नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य का मतलब आप सभी समझ ही रहे होंगे। तो ये 5 महाव्रत में ये जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, इसे महावीर ने दिया। बाकी ये जो पहले 4 हैं इसे 23वें गुरु यानी कि पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और ये जो 5वां महाव्रत है केवल वही महावीर के द्वारा दिया गया। तो पहले जो 4 हैं ये पार्श्वनाथ जो कि 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। तो ये 4 दे चुके थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। महावीर ने उसमें 5वां ऐड कर दिया, क्या? ब्रह्मचर्य। स्यादवाद, स्यादवाद का अर्थ होता है अनेकांतवाद। और सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। तो स्यादवाद और सप्तभंगी का संबंध जैन धर्म से है, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे मगध के बारे में। तो आप जुड़े रहें और हमें बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसा लगा।